राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। इससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां देवी वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती किया कि वो उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। वृंदा जहाँ भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होते हैं वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता वृंदा की कथा। अब आइए आगे अगली कहानी है तुलसी माता की पारिवारिक कहानी।
श्रद्धा, संस्कार और परिवार को जोड़ने वाली कथा। एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन संस्कारों से भरा हुआ था। घर के आंगन के बीचों बीच एक हरी भरी तुलसी का पौधा लगा था। दादी जी रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाती, दीप जलाती और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती। दादी कहा करती थी, बेटा, जिस घर में तुलसी हंसती हैं, उस घर में भगवान स्वयं वास करते हैं। समय बदला, बेटे बहुए शहर की भाग दौड़ में उलझ गए। सुबह की पूजा छूटने लगी। तुलसी को जल चढ़ा देना बोझ लगने लगा। मोबाइल, तनाव और अहंकार ने घर में जगह बना ली। धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बच्चों की पढ़ाई में मन न लगना, धन आते ही रुक जाना, घर में बेचैनी और अशांति। दादी सब देखती थी पर कुछ कहती नहीं थी। एक दिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब घर की जड़ सूखती है तो शाखाएं भी मुरझा जाती हैं। एक दिन बहू ने देखा कि तुलसी के पत्ते पीले पड़ने लगे। उसने लापरवाही से कहा, एक पौधा ही तो है, सूख गया तो दूसरा लगा लेंगे। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बहू, ये सिर्फ पौधा नहीं, ये हमारे घर की आत्मा है। कुछ ही दिनों में दादी बीमार पड़ गई। घर में डर और खामोशी छा गई। डॉक्टर ने कहा दादी को शांति और सकारात्मक माहौल चाहिए। उस रात बहू को सपना आया। सफेद वस्त्रों में एक दिव्य स्त्री हाथ में हरा पत्ता लिए खड़ी थी। उन्होंने कहा, जिस घर में मेरी सेवा होती है वहाँ कलह नहीं टिकती। बहू की नींद खुली, उसका मन कांप गया। सुबह उसने सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाया, आंगन साफ किया, दीप जलाया और दादी के चरण छुए। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। घर का माहौल शांत होने लगा। बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। पति पत्नी के बीच मिठास लौट आई। रुका हुआ धन मार्ग खुलने लगा। दादी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। दादी मुस्कुराने लगी और बोली, देख बेटा, तुलसी माता सिर्फ पूजन नहीं, परिवार को जोड़ने का सूत्र है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि तुलसी माता घर की लक्ष्मी है। तुलसी पूजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। परिवार की एकता संस्कारों से बनी रहती है। आधुनिकता के साथ परंपरा को निभाना ही सच्ची समझदारी होती है। आज भी उस घर के आंगन में तुलसी लहलहाती है और हर सुबह उस घर से यही आवाज आती है, जय तुलसी माता, हरि बोल। तो दोस्तों, ये थे तुलसी दिवस पर तुलसी माता की 2 कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।